समझाने नहीं आया हूं, क्योंकि मेरा ये निजी मानना है कि कोई भी किसी को कुछ भी समझा नहीं सकता तब तक जब तक वह खुद समझना नहीं चाहे। मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। मेरी शिक्षा विभाग में करीब 36-37 साल की सेवा है, जिसमें मैंने 20 साल से मैं 21 साल से शिक्षा अधिकारी रूप में काम कर रहा हूं। मैंने मेरे इस कामकाज के दौरान जो अनुभव प्राप्त किया है, यानी मैंने जो महसूस किया है, जो देखा है, वो बता रहा हूं आपको। वो बताऊंगा मैं। समझेंगे तो आप, यदि आप चाहेंगे तो, नहीं तो चाहे कोई कितना बड़ा आदमी किसी को समझाने की कोशिश करे, जब तक कि हम समझना नहीं चाहेंगे तो हमें कोई समझा नहीं सकता। मेरी बातों से कहीं मेरे स्टाफ के साथियों को भी आगे ये नहीं लगना चाहिए कि हम काम नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही सर्टिफिकेट दे देता हूं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी गांव के स्तर पे काम करते हैं, जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, एएनएम है, जो हमारे साथ काम करते हैं, उन सभी सरकारी कर्मचारियों की तुलना में हम शिक्षक भाई बहन ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं। इस बात को दुनिया जानती है। बाकी कर्मचारी आपको पता है, सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं पब्लिक से। तो मेरी बातों से आगे आपको कहीं ऐसा नहीं लगे कि भाई हम कुछ कर नहीं रहे, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अब मैं पहले मेरे बच्चों से बातें करूंगा और बच्चे उसमें भागीदारी निभाएंगे। आप लोग कैसे हो बेटा? आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो बेटा? आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो बेटा? देखो, हमने एक प्रयोग किया। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था और सबसे पूछा था कि आप कैसे हो, और इसका उत्तर सबको आता था। ऐसा तो नहीं इसका उत्तर नहीं आता था, सबसे पूछा था, अलग पूछा था। मैंने पहली बार पूछा तो 2-4 बच्चे बोले, 1-2 पीछे बोले। दूसरी बार थोड़ी संख्या और बढ़ी, तीसरी बार थोड़ी संख्या और बढ़ी, चौथी बार थोड़ी और बढ़ी। 5 बार पूछने के बाद भी आधे बच्चों की जबान नहीं खुली। मैं सही कह रहा हूं? आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? अब संख्या बढ़ रही है। यही होता है दुनिया में। दुनिया में भी ऐसा होता है, कक्षा कक्ष में भी ऐसा होता है। जब भी कोई अवसर मिले, कोई मौका, मैंने भी आपको मौका दिया था, अवसर दिया था, और सिंपल सा सवाल था कि आप कैसे हैं। तो जब भी कोई मौका मिलता है जीवन में, ज्यादातर लोग जो है वो अपने कान और जबान बंद करके बैठते हैं, गूंगे बहरे बन के बैठते हैं, रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं। क्लास में भी ये होता है। गुरुजी आते हैं तो 10-5 बच्चे जो होते हैं ना, वही गुरुजी को रेस्पॉन्स करते हैं। गुरुजी सवाल पूछते हैं, उसका जवाब देते हैं, कभी कभी गुरुजी से भी पूछ लेते हैं। वो ज्यादातर बच्चे चुपचाप गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कुछ सुनने का, जब भी कुछ अच्छा सुनने का मौका मिले, सुनने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, सोचने की कोशिश करनी चाहिए, बोलने की कोशिश करनी चाहिए, एक्शन करना चाहिए, रिएक्शन करना चाहिए। आंख कान नाक बंद करके बैठना नहीं चाहिए। ऐसे ही जो बैठे रहते हैं क्लासरूम में बच्चे, वो सीख नहीं पाते हैं। जब भी मौका मिले, कोई भी चीज, आप कहीं घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कोई चीज प्रकृति में भी दिखाई दे दी, कोई पक्षी दिखाई दिया, कोई पशु दिखाई दिया, उसकी कुछ गतिविधि आपको विशेष लगी, तो उसको सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कहने का मतलब, जिंदगी में जब भी कोई मौका मिले तो उसमें भागीदारी निभानी चाहिए। कुछ सोचना समझना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। गूंगा बहरा बन के जिंदगी में नहीं जीना चाहिए। गूंगा बहरा बन के जो जीते हैं ना, वो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। अगला मेरा सवाल है, आप लोग मेरे यहाँ स्कूल में क्यों आते हो? अब ये भी सारे लोग नहीं बोले। आप लोग स्कूल क्यों आते हो? चलो हम मान लेते हैं आप पढ़ने के लिए आते हो। पढ़ने के लिए आते हो तो फिर स्कूल में आने के बाद पढ़ने लिखने के अलावा दूसरा काम होना नहीं चाहिए, पर होता है ना। हाँ, किसी की कॉपी फाड़ना, किसी की किताब फाड़ना, सीधे बच्चे को धक्का मारना, झूठी शिकायत करना, चुगली करना, कुछ लोग चोरी भी कर लेते हैं, गालियां बक लेते हैं, हंसाई करना।
तो स्कूल में जब आपने खुद ने ही कहा भी हम पढ़ने के लिए आते हैं, तो स्कूल में आने के बाद पढ़ने के अलावा दूसरा काम होना नहीं चाहिए ना। अच्छा ही करो, पर किसकी करो? किताबों की। आपस में एक दूसरे को गणित की अथाई करो, अंग्रेजी की अथाई करो, विज्ञान की अथाई करो, भूगोल की अथाई करो, हिंदी की अथाई करो। पढ़ने लिखने की अथाई करनी चाहिए, दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। स्कूल में जब आपने खुद नहीं काम पढ़ने आते हो, पढ़ने के अलावा दूसरा काम होना। चलो आज से पहले जो कर रहे थे, कल से नहीं करना, ठीक है। आज से पहले जिसने किया उसको माफ है, कल से जो है ना अथाई भी करो तो किताबों भी करना, दूसरी कोई मत करना। अच्छा, अगला प्रश्न मेरा ये है